नमस्कार दलवीर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और सर, आज तो बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। और सब परिवार में कुशल? हाँ, सब ठीक ठाक है जी। तो आज हमने सोचा, अपने बहुत दिनों से हमारी वीडियो आई नहीं, तो हमारे जो व्यूअर्स है वो अवश्य इंतजार कर रहे होंगे। दलवीर जी नजर नहीं आ रहे बहुत दिनों से। तो दलवीर जी, आज जी हम जी, जानना जैसे चाह मैंने रहे हैं। आर्टिकल लिखा उस बारे में ना, किस पर सर? कोरोना कोरोना के ऊपर लिखा मैंने आर्टिकल, टच में वो व्यूअर्स के। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो हमारे व्यूअर्स को भी बताओ सर, जो सिचुएशन है इसमें कोई सुधार होने वाला है या नहीं? देखिए, जो सिचुएशन की बात करें, अगर हम जैसे ही अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन की बात करें कि हम्म। जैसे ही जुपिटर ने धनु राशि में प्रवेश किया, उसके जी। कुछ टाइम बाद ही ये समस्या, जो कोरोना डिसीज की समस्या है, वो हाँ। चाइना में क्रिएट हो गई थी। सही बात। और उसके बाद जैसे ही सैटर्न ने कैप्रिकॉर्न में प्रवेश किया, हम्म। तो ये थोड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड में थोड़ी लार्ज स्केल पे बढ़ने लगी, काफी एनहेंस हो गई उसके बाद ये, सही डे है। बाय डे। सही है। और लेकिन अगर हम देखें उसके बाद, जैसे ये समस्या एनहेंस हुई, लॉकडाउन वगैरह सारी जगह पे हुआ, एक थोड़ी समस्या वाली सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए ग्रहों के, और उससे कहीं ना कहीं आगे जाके राहत का जरूर अंदेशा मिलता है कि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे इसके। जैसे कि सबसे पहला जो सकारात्मक चेंज हुआ, जी। वो शुक्र का टॉरस राशि में प्रवेश करना। जी। क्योंकि हम भारत में बैठे हैं, हम भारत की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो भारत की कुंडली का तो लगन ही टॉरस है। और सही उसके बात। अंदर लग्नेश का आना एक अपने आप में पॉजिटिव सकारात्मकता को दर्शाता है। उसके बाद जो सेकंड चेंज हुआ, वो 30 मार्च को हुआ। हम्म। जुपिटर ने चेंज किया। एक तो जुपिटर का मूर्ति निर्णय भी अच्छा था, उस समय का जो मुहूर्त था जुपिटर चेंज होने का। और उसके बाद अगर बात करें कि जुपिटर डेबिलिटेड पोजीशन में आ गया अपनी, जी। जो एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन डेबिलिटेड पोजीशन में एक्सॉल्टेड मार्स और सबग्रही जो ऑन टाइम सैटर्न है, वो उसका नीच भंग भी कर रहे हैं। और जुपिटर की लगन के ऊपर दृष्टि, क्योंकि जुपिटर जहां देखता है वहां पे कहीं ना कहीं सकारात्मकता प्रदान करता है। तो सही बात। भारत की कुंडली की बात करें तो जुपिटर की लगन के ऊपर दृष्टि एक अपने आप में एक सकारात्मक बिंदु है कि कहीं ना कहीं उससे राहत मिलनी चाहिए आगे। और जो उसके बाद अब दो चेंज सकारात्मक हुए, और उसके बाद आगे आगे जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सकारात्मक हो रहे हैं सारे के सारे। जी। बहुत सारे ज्योतिषियों का मैं भी, मेरे पास भी आता रहता है आर्टिकल्स। तो वो बोले बृहस्पति बहुत ज्यादा लाभ फलदायी नहीं है, क्योंकि ये नीच राशि में है। नहीं, नीच राशि में तो है। एक जो भारतीय ज्योतिष में बताया गया है कि जुपिटर की जो एस्पेक्ट होती है उसको बड़ा ही पियस माना गया, बड़ा ही पवित्र माना गया बहुत कि शुभ वहां है। पे वो कहीं ना कहीं बचाव की वो होती है। जो भारत की कुंडली की बात करें, अगर हम भारत की कुंडली के लगन के ऊपर जुपिटर की दृष्टि, भारत के लिए तो एक सकारात्मक बिंदु है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम देख रहे हैं केस बढ़ रहे हैं। ये एक ये भी कह सकते हैं कि ये जुपिटर जुपिटर का सकारात्मक प्रभाव है कि जो केस दबे हुए थे, छुपे हुए थे, वो उजागर हो रहे हैं। सही। और तभी उनका कोई भी चीज है तो उसका निदान तभी होगा जब वो सामने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आएगी। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे, हमें क्या पता कितने पेशेंट हैं। तो ना तो हमारे पास पहले कोई ऐसा आंकड़ा था कि भी इतने पेशेंट हैं या इतने बढ़ गए। ये तो जो सामने आ रहे हैं, कोई नए केस नहीं आ रहे, ये सब पुराने ही है एम्पिरिक हिसाब से जो भी है। जी। तो अब, और उसके बाद ये, हाँ, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो रही जो प्लानिटरी पोजीशन है। अब इसका जो असर है वो सही मायनों में किस तरीके से आएगा, और भारत में हम कब तक उम्मीद ऐसी माने कि चीजें सही हो जाएंगी? देखिए, अगर पहले तो विश्व स्तर पर इसकी रोग की बात कर ले, हम्म। जैसे अब सैटर्न और मार्स की युति थी, जो जो जी। कि प्लैनेट्स की युति है, वो सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, खाली इंडिया के लिए नहीं है। उसको एक अच्छा नहीं माना गया। और उसके साथ जुपिटर का वहां एंटर होना, कम से कम उस जो मैलिफिक प्लैनेट की जो युति थी उसको उसने तोड़ा आगे। एक सही। शुभ ग्रह उसमें आ गया। ठीक है, जुपिटर नीच के तो उनका नीच भंग भी हो गया। और अब आगे अब कोई, अब मान लीजिए टॉरस साइन में अगर शुक्र का प्रवेश किया, ठीक है, भारत की कुंडली का वो लगन है, लेकिन ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की भी बात करें, विश्व स्तर पर भी बात करें, तो किसी भी ग्रह का अपनी राशि में आना सकारात्मक बिंदु है। चाहे वो किसी भी हवा का भाव, किसी न किसी कंट्री के लिए किसी न किसी भाव का लोड होगा, कहीं ना कहीं एक ये पॉजिटिव चेंज है।
वीनस का भी। और अगर फ्यूचर की बात करें कि अभी सूर्य ने रिसेंटली 13 तारीख को चेंज किया है, सूर्य मेष राशि में आए हैं। मेष राशि में सूर्य का एक्सॉल्टेड होना एक अपने आप में, अगर हम विश्व स्तर पर भी बात करें कि एक जो सरकार है, एक गवर्नमेंट है, जो एक अनुशासन है विश्व स्तर पे, उसमें कहीं ना कहीं सकारात्मकता देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो सूर्य का जो है अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करना, अश्विनी जो नक्षत्र है उसके जो देवता है वो अश्विनी कुमार देवता है, जो देवताओं के वैद्य थे। तो कहीं सूर्य का तालमेल अश्विनी नक्षत्र के साथ हुआ है, तो कहीं कोई मेडिसिन की खोज, कहीं कोई रोकथाम, कहीं कोई जागरूकता इस तरह की जिससे उसका रोग का बचाव हो सकता है, कहीं ना कहीं ये इस तरह का कुछ मिलेगा देखने को। और सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करना एक सरकार को बल प्रदान करता है। हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल जितने भी हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको बल प्रदान करता है। कहीं ना कहीं उनको खोज में, कहीं ना कहीं उनको क्या नाम है, रोग का निदान करने के लिए कहीं ना कहीं मदद मिलेगी इससे। और क्योंकि अश्विनी कुमार नक्षत्र भी बाध्य हो जाते हैं, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें कि राजा अगर उनके नक्षत्र में आते हैं तो कोई ना कोई वो उस रोग को रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ निर्णय देने पाते हैं। अगर मान लीजिए उनके पास जो निदान अवेलेबल है, कहीं उसमें कोई कमी भी रह जाती है, तो चंद्रमा जिससे कि भाई औषधि का कारक माना गया है और जनता का कारक माना गया है, लोकतंत्र का कारक माना गया है, तो वो भी अश्विनी कुमार नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई कमी वगैरह भी रह जाती है तो शायद वो चंद्रमा का प्रवेश अश्विनी नक्षत्र में कोई ना कोई एक रिसर्च को जन्म दे सकता है, किसी ना किसी प्रिवेंशन को जन्म दे सकता है कि कोई इस रोग को कैसे रोका जाए, एक गाइडलाइन दे सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रभाव होगा इसका, ये चेंज है जो। और आगे की अब चेंज बात करें अगर हम, तो जुपिटर मेरा ख्याल 30 जून तक स्कॉर्पियो राशि में, कैप्रिकॉर्न राशि में है, तो वहां तक इसका कहीं ना कहीं हल प्राप्त हो जाना चाहिए, काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए जुपिटर के कैप्रिकॉर्न राशि में गोचर के दौरान। और जो आगे जो पॉजिटिव चेंज है, अब जुपिटर भी गोचर में रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि धनु राशि में जैसे ही जुपिटर आए थे तो इस रोग का जन्म हुआ, और अब जुपिटर जैसे ही धनु राशि से तो बाहर आ गए, अब वो डेबिलिटेड हो गए, और लेकिन उनका प्रभाव है धनु राशि के ऊपर कि भाई उसका, अगर हम भारतीय कुंडली की बात करें तो अष्टम हाउस में थे जुपिटर। अब वो अष्टम में तो नहीं जा रहे, लेकिन अभी अष्टम में नहीं जा रहे, 30 जून के बाद शायद वो अष्टम में भी जाएंगे, लेकिन अभी उनका अष्टम पे प्रभाव है, तो लगन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं और भारतीय कुंडली के 8th हाउस पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 8th हाउस जो हमारे मृत्यु दर का भी कारक माना जाता है, तो कहीं उसमें सकारात्मकता प्रदान होगी इस संबंध में। तो आपकी बातों से तो ऐसा नजर आ रहा है कि 30 जून के बाद कोई स्थिति में कोई बहुत बड़ा भूचाल तो नहीं आने वाला फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और वैसे तो प्लैनेटरी चेंज हो रहे हैं, लेकिन डे बाय डे जितने भी प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। अभी मंगल 4 तारीख को चेंज करने वाले, अब क्योंकि मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है, और भारतीय कुंडली की बात करें में उसमें भी उसकी कोई लॉर्डशिप, बहुत अच्छी लॉर्डशिप नहीं है मंगल की, कि वृषभ लगन के लिए मंगल को एक शुभ ग्रह नहीं माना गया। और अगर वो 10th हाउस में जाते हैं भारतीय कुंडली और लगन पे दृष्टि डालते हैं, तो लगन पे एक मैलेफिक एस्पेक्ट आती है, और 4th हाउस पे पर भी मंगल की एस्पेक्ट आती है। 4th हाउस में उनकी मित्र राशि है, और लगन पर उनकी जो है एक पाप दृष्टि है। तो अब इसका समझ पे करना बड़ा मुश्किल है कि इसका पॉजिटिव परिणाम आएगा या नेगेटिव परिणाम आएगा। तो क्योंकि अगर हम भारतीय कुंडली की बात करें तो उसके लिए हम क्षेत्र प्रतिपदा की कुंडली भी बनाते हैं, उसके अंदर भी देखें तो मंगल अष्टम में जा रहे हैं, तो मंगल का वहां पे अष्टम में जाना, यहाँ पे लगन में दृष्टि, तो यहाँ पे तो स्थिति मेरे को कोई इतनी स्पष्ट नहीं हो रही कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव मंगल कर पाएगा ये किसी तरह से। लेकिन आगे जाके सैटर्न का रेट्रोग्रेड हो जाना, जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, वीनस का रेट्रोग्रेड हो जाना, तो ये कहीं एक, क्योंकि जब से सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न में आए तो इस रोग का एक्सपेंशन हो गया, एक थोड़े बड़े लेवल पे बढ़ गया ये बीमारी जो है। और अगर उसका रेट्रोग्रेड होना, हो सकता है इसमें कुछ उसमें कुछ निदान प्रदान करें, या कुछ सुविधा मिले, इससे कुछ कठिनाई का सामना करने की हिम्मत मिले, या कुछ पॉजिटिव परिणाम आए इसके सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने के। और अगर हम लगन में हमारी भारतीय कुंडली में अगर देखें, टॉरस राशि में वीनस रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, हालांकि शुभ ग्रह का रेट्रोग्रेड होना अच्छा नहीं माना गया, लेकिन अगर हम उसके वास्तविक परिणामों की बात करें तो लगन में तो स्थित है ही, और भारतीय कुंडली के 12th हाउस के ऊपर उसका प्रभाव जा रहा है, वीनस नहीं जा रहे उस हाउस के अंदर, उनका पॉजिटिव प्रभाव जा रहा है उस हाउस के ऊपर। तो ये भी शायद एक सकारात्मक बिंदु होना चाहिए।
चलिए सही है। और अगर जुपिटर की बात करें तो वो भारत की कुंडली की 8th हाउस पे उसका प्रभाव होगा और लगन पे दृष्टि होगी, तो 30 जून तक का समय जो है कहीं कहीं ना कहीं इस लड़ाई के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। चलिए, तो दलवीर जी आप इसे है ना 2 लाइनों में समअप कर दीजिए कि दर्शकों को समझ में आ जाए। 2 लाइनों में अगर हम बात करें तो डे बाय डे जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, जी। और क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी है, इतनी आसानी से तो जाने वाली नहीं है, और इसका जो आधार है इस बीमारी का, जो 26 दिसंबर को जो ग्रहण लगा था वो इसका आधार है। वो ग्रहण, सूर्य ग्रहण 3 घंटे 41 मिनट से भी अधिक समय तक कहीं किसी किसी जगह पे चला। सही तो बात। हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण जितने घंटे चलता है उसके उतने साल तक उसका असर रहता है। तो सही। उस एंगल से देखें तो ये बात लंबी है अभी कि पूरी तरह से इसको निदान कर लें, क्योंकि स्प्रेडिंग डिसीज है, लेकिन कहीं ना कहीं डे बाय डे इसका कोई निदान मिल जाए ताकि इससे लड़ने की शक्ति मिल जाए, वो समय हमारा पॉजिटिवली चला जाएगा। जी, तो अब मोटे तौर पे आप ये बोलना चाह रहे हो कि अब दिन पे दिन जो है वो स्थिति में सुधार आने वाला है। अच्छा, ये जी जो जी जी। लॉकडाउन की स्थिति है ये कब तक आपको नजर आती है कि जनजीवन जो है वो सामान्य हो जाएगा भारत में? देखिए, अगर भारत की कुंडली की बात करें तो 4th लॉर्ड जनता होती है, जी। और जनता का 12th हाउस में गोचर सूर्य देव का, लेकिन अपनी उच्च स्थिति में तो उस स्थिति में तो यही है कि घर पे रहने बेहतर है, कि घर पे रहना एक, अगर हम अपने स्वयं बंधन में रहें तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य की उच्च पोजीशन है, तो कैद में रहना, घर स्वयं की कैद में रहना शुभ है इस एक तरह से। और इसके नहीं, बाद वो अगर वो तो लगन में आते हैं हाँ। तो पूरी तरह से जनता का जो लोड है वो 14 मई को लगन में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लगन, जो जनता है वो एक अच्छी स्थिति में उसकी पोजीशन हो जाएगी। तो आपका कहने का 14 मतलब मई से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। 14 मई के बाद राहत मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। और मोटे तौर पे हम बाकी जिस तरह से जैसे ही लॉकडाउन हुआ डे बाय डे, छोटे स्तर पे स्टार्ट हुआ फिर बड़ा किया, और जो राहत है वो इसी तरह से मिलेगी कि पहले कुछ रिलीज होगा, फिर कुछ रिलीज होगा, फिर एक स्तर ऐसा आएगा कि भाई कि ये पूरी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से राहत मिल हाँ, गई मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरी तरह से जो है वो आपको कब तक नजर आ रहा है? तो पूरी तरह से अगर हम कहें तो भी बिना बंधनों के, अगर हम कहें कि भी पूरी टोटली फ्रीडम है, तो 30 जून तक तो लग जाएगा समय मेरे को लगता है इसका। हाँ, चलिए। ये जरूर है कि भी रोजमर्रा के कार्य स्टार्ट हो जाएंगे कुछ बंधनों के साथ। हम्म। चलिए दलवीर जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, हमारे व्यूअर्स को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से, जब तक ये दूरी है तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस तकनीक के माध्यम से हम बने रहें, और आप हमारे व्यूअर्स के लिए और नए नए एस्ट्रोलॉजी से संबंधित व्यूज लेके आते रहे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दलवीर जी। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी।